नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। आज के इस 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको वात दोष के 80 रोग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेज में होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज तक यूट्यूब पे किसी चैनल पे इस प्रकार के आपको वात दोष के 80 रोग किसी ने नहीं बताया है। तो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा और आप देखिएगा कि आपको क्या समस्या है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला है नखवेद, यानी कि नाखूनों का टूटना, और दूसरा है विपादिका, जिसे कहते हैं हाथ पैर फट जाना। तीसरा है पादसूल, यानी कि पैरों में दर्द होना। फिर चौथा है पाद भ्रंश, पैरों पर नियंत्रण ना हो पाना। पांचवा है पाद सुप्त, पैरों का शून्य हो जाना। छठा है पाद खूडता, यानी कि पैर और जंघों में दर्द होना। फिर अगला है गुल्फ ग्रहा, यानी कि आपके एड़ियों में दर्द होना, ऐसा समझिए। ग्रंथ से, जिसे हम साइटिका कहते हैं, तो साइटिका पे जानुभेद, यानी कि जानु में यानी जंघाओं में दर्द होना। फिर जानु विश्लेष, यानी कि जानु की संधियों का शिथिल हो जाना। पिंडिको द्वेष्टन, यानी कि पैर के पिंडलियों में दर्द होना। उरु स्तंभ, यानी कि स्टीफनेस, जांग की हड्डियों का जकड़ जाना। फिर 13वां है उरुसाद, यानी कि उरु प्रदेश में शिथिलता। फिर 14वां है पांगुल्य, यानी कि लंगड़ापन। फिर गुदभ्रंश, गुद का बाहर निकल जाना। गुदर्ती, गुद प्रदेश में दर्द। वृषण छेप, अंड ग्रंथियों का ऊपर चढ़ जाना। सेप स्तंभ, यानी कि मूत्र इंद्रियों में जकड़ाहट। फिर अगला है वंक्षनाह, यानी कि वंक्षन, पेंडों में दर्द होना। श्रोणिभेद, यानी कि कुल्हे वाली हड्डी में दर्द होना। विडभेद, मल स्थान के आसपास में दर्द होना। उदावर्त, पेट की गैस ऊपर की ओर आना। खंजत्व या कुब्जत्व, तो ये सभी बात के ही रोग हैं। वामनत्व, यानी कि बौनापन। त्रिकग्रहा, यानी कि पीठ के नीचे तक बैठने वाली हड्डी में दर्द होना। पृष्ठग्रहा, यानी कि पीठ प्रदेश में मर्दन के समान दर्द होना। पार्श्व मर्द, यानी पसलियों में जोर से पीड़ा होना। उदरवेष्ट, यानी कि पेट में मरोड़ होना। हिरण्मोह, हृदय की सम्यक गति का न होना। हृदय द्रव, हृदय की गति का बढ़ जाना। वक्षोदघर्ष, वक्ष प्रदेश में घिसने के समान में दर्द होना, चेस्ट पेन। वक्षोपरोध, फुसफुस व हृदय की गति में रुकावट का अनुभव होना। वक्षस्थोद, छाती में सुई चुभने जैसी पीड़ा। बाहुशोष, एट्रोफी ऑफ द आर्म, भुज से उंगली तक यानी कि दर्द होना, हाथ ऊपर ना उठना। ग्रीवास्तंभ, स्टिफनेस ऑफ द नेक, गर्दन में अकड़न। मन्यास्तंभ, गर्दन में ऐंठन युक्त संकुचन। कंठोध्वंस, गला बैठ जाना। हनुभेद, यानी कि ठोड़ी में पीड़ा होना। ओष्ठभेद, होठ में दर्द होना। अक्षिभेद, आंखों में दर्द होना। दंतभेद, दांत में दर्द होना। इसी प्रकार दंत शैथिल्य, दांतों का हिलना। मुखत्व, यानी गुंगापन। वाक्संग, आवाज बंद हो जाना। कसायस्ता, यानी मुख का कसैलापन। मुखशोष, मुख का सूखना। आरस्यज्ञता, यानी कि लॉस ऑफ टेस्ट, रस का ज्ञान ना होना। घ्राणनाश, यानी कि गंध का ज्ञान ना होना। कर्णशूल, कान में दर्द होना। पेन इन द ईयर, अशब्द श्रवण, यानी कि टिनिटस, जिसको कहते हैं कर्णनाद भी कह सकते हैं, ध्वनि ना रहते हुए भी शब्द को सुनना। उच्च श्रुति, ऊंचा सुनना। वाधिरी, यानी बहरापन। और बर्म स्तंभ, आँख के पलकों का जकड़ जाना। वत्सम संकोच, आँख में सूजन व पलकें सिकुड़ जाती है। तिमिर, आँखों से धुंधला या कम दिखाई देना। अक्षिशूल, पेन इन आईज, आँखों में वेदना। अक्षिव्युदास, नेत्र का टेढ़ा होना। भ्रुव्युदास, भौं का टेढ़ा होना। शंखभेद, पेन इन द टेम्पल, कनपट्टी में दर्द। ललाट भेद, आँखों के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना। सिराशूल, हेडेक, सिर में दर्द होना। केश भूमि स्फुटन, यानी बालों की जड़ों में विकृति। अर्धित, फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा। एकांग रोग, मोनोप्लेजिया, एक अंग तक सीमित पक्षाघात। और सर्वांग रोग, इसे पैराप्लेजिया कहते हैं, लकवा, शरीर के नीचे के अंगों का पक्षाघात। पक्षभद, अर्धांगघात, हेमिप्लेजिया। अक्षेपक, यानी कि हाथ पैर को जमीन पर पटकना, बार बार पटकना। दंडक, शरीर में बात दृष्टि से शरीर की मांसपेशियां डंडे की तरह स्थिर हो जाना। तम, यानी कि इरिटेट, झुंझलाहट, बेचैनी, अरति। भ्रम,
चक्कर आना, बेपथु, कंपकपी होना, जृंभा, उबासी आना, हिचका, हिचकी, विषाद, मन का प्रसन्न ना रहना, अति प्रलाप, अधिक निरर्थक भाषण, रोक्ष, शरीर में रूखापन, ड्राइनेस, पौरुष, शरीर की कठोरता, शबरुनाभ भाषता यानी कि शरीर का सांवला लाल रूप होना, आस्वप्न, लॉस ऑफ स्लीप, अनिद्रा, अनवस्थित चित्त यानी कि चित्त का अस्थिर ना रहना। तो मित्रों, ये है बात दोष के 80 रोग जो चरक सूत्र स्थान अध्याय 20 में महर्षि चरक ऋषि ने बताया है। तो आपको इनमें से क्या समस्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट क्या करना है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको एक फॉर्म भी भेजूंगा जिसमें आप अपने समस्याओं के बारे में डिटेल से मुझे भेजेंगे। फिर मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता सकता हूँ जब आपकी मैं समस्या को समझ लूँगा। लेकिन मित्रों क्या है, आप मुझे परेशान कर देते हैं कि वैद्य जी मुझे दवाई नहीं बता रहे हैं, दवाई नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, जब तक मैं आपकी समस्या को पूरी तरीके से नहीं समझ लेता हूँ तब तक मैं आपको कोई भी गलत सलाह नहीं दूंगा। देखिए, इससे पहले आपने बहुत जगह आपने इलाज करवा चुके होंगे, फिर भी आप ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आप खुद अपने बीमारी के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, अपने शरीर को नहीं जान रहे हैं। इसलिए महर्षि भागवत ऋषि का कहना है कि अपने शरीर को जानो, भोजन को पहचानो और अपने चिकित्सक स्वयं बनो। तो आइए हम जो है अष्टांग हृदय क्लास के माध्यम से आपको अपना चिकित्सक बनाते हैं, आपको जो है समझाते हैं कि आपको किस प्रकार से बीमारी हुआ है, कैसे हुआ है, क्या आपको सेवन करना है, क्या सेवन नहीं करना है, आपको कौन सी दवाइयाँ सूट करेगा। तो ये जो है अष्टांग हृदय का हमने 6 महीने का कोर्स जो बनाया है ये सभी के लिए है। तो आप हमारे क्लास से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, और कुछ पूछना है अपने रोग विषय के बारे में तो मुझे व्हाट्सअप करिए। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि मैं आपको रिप्लाई तभी करूँगा जब मैं आपके रोग के बारे में पूरी तरीके से समझ लूँ। और एक बात कि मैं किसी को कोई दवाइयाँ नहीं भेजता हूँ, दवाइयाँ मैं केवल उसी को करता हूँ जो हमारे अष्टांग हृदय क्लास में जुड़ करके और अपने रोग को समझते हैं, और जो हमारे इस रोग मुक्त भारत अभियान में जुड़ करके जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, मैं केवल उसी को इलाज देता हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इसी प्रकार से छोटे छोटे जानकारी मैं लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी पे भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।